दिया था। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आप क्या कहेंगे जो आज खान साहब ने बयान दिया है उस हवाले से, 14 मई के हवाले से? देखें, पहली बात तो यह है कि 14 मई के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि एक तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे रखी है विच इज स्टिल इन द फील्ड। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से आइन के मुताबिक अगर 90 डेज में इलेक्शन कराने हैं तो अगर 14 मई से पहले असम्बली डिसॉल्व, नेशनल असम्बली हो जाती है तो फिर जा करके विद इन 30 डेज यानी जुलाई या अगस्त के पहले हफ्ते में या 14 अगस्त से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। जब आपके पास टोटल 5 महीने बाकी हैं यानी 8 अक्टूबर को, तो 5 महीने में 2.5 महीने ये छोड़ेंगे, 2.5 महीने वो छोड़ेंगे, तभी जाकर के इलेक्शन दरमियान के रास्ते में हो सकते हैं ना। या अगर ये कहते हैं कि हम नई जुलाई में जा करके असम्बली डिसॉल्व करेंगे और फिर उसके जा करके 90 डेज के अंदर हम जा करके इलेक्शन कराएंगे तो फिर तो ये आपका प्रैक्टिकली सितंबर के आखिर या अक्टूबर में से भी आ जाना है। तो फिर खान साहब का मुतालबा तो रीजनेबल है टू दैट एक्सटेंट। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसमें जो कमेटी बैठी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग वो डिस्कस करें, आपस में मुज़ाकरात करें। देखिए सिराजुल हक ने भी यही राय दी थी कि आप मिडल ऑफ दी जुलाई में जा करके आप इलेक्शन करा लें। अगर आप उस तरफ जाते हैं तो इवन देन आपको ज़ाहिर है 2 महीने पहले असम्बली डिसॉल्व होगी तो जा करके आपको इलेक्शन शेड्यूल सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, फिर जाकर आप इलेक्शन कराने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि मिनिमम 54 डेज तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो जो इलेक्शन शेड्यूल देना है या उसमें अपीलें सुननी है या बाकी प्रोसेस करना है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। तो अगर वो आपने जहन में रखना है 60 डेज, तो अगर आप 14 मई तक अगर असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होती तो 14 जुलाई या इन बिटवीन आप इलेक्शन कैसे करा सकेंगे? तो फिर तो मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने जो बात की है ओवरऑल कोई गैर आईनी या गैर कानूनी बात नहीं की। और वैसे भी देखिए अगर ये तो मुतालबा पीडीएम की जमातों का है कि एक ही दफा इलेक्शन कराए जाए तो इनको लचक दिखाने की जरूरत है। उन्होंने तो कहा है सिंपल कि जो असम्बलियाँ डिसॉल्व हो चुकी हैं उनके इलेक्शन आप 90 डेज में करा दें, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और यही आइन का तकाजा है। क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन अगर कराने हैं तो वो तो ज़ाहिर है 90 डेज में होने जो कि 14 मई को भी 1 महीना आगे हो जाएगा। सिमिलरली अगर आइन के मुताबिक ये पॉलिटिकल एक सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके ये एकोमोडेट होने वाली बात अगर ये करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप एकोमोडेट करें। क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल ने और उन लोगों ने आकर कहा था, पीटीएम की जमातों ने स्पेशली, उनके भी आकर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं हम आपको सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो इसमें तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 14 मई को दोनों सूबों के पंजाब के इलेक्शन करा दें और उसके साथ साथ ही पूरी बात आप खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करा दें। लेकिन अगर इसको अवॉइड करना है तो फिर तो पीडीएम को कुछ ना कुछ गिव एंड टेक की तरफ आना पड़ेगा। सर इलेक्शन तो होते नजर